इनकी छवि, इनकी पैठ गरीब गुरबों में, पिछड़ों में, अत्यंत पिछड़ों में, दलित भाइयों में, गरीबों के बीच बहुत गहरी है। ये मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय सीनियर लीडर विनोद तावड़ेवा औरंगाबाद से सांसद सुशील कुमार जी ने पत्रकारों को संबोधित किया और बिहार से प्रमोद रघुवंशी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, जिस तरह से बिहार में नीतीश सरकार विशेष रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है और जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जनता के बीच गए थे, अब वही मुद्दे उनके हाथ से फिसल रहे हैं। घमंडिया अलायंस में कहीं खुशी कहीं गम है। प्रमोद रघुवंशी के आने से बिहार में बीजेपी को बहुत मजबूती मिलेगी। प्रमोद रघुवंशी 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा वर्ग सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रमोद रघुवंशी बिहार में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद रघुवंशी के आने से बिहार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सहप्रवक्ता संजय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे विनोद जी और पत्रकार भाइयों बहनों, बिहार में एक अपनी विशेष रणनीति लेकर अपना धीरे धीरे मार्गक्रमण कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मुद्दे उनके हाथ से खिसक रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट आने से ये जो घमंडिया अलायंस है, उसमें कई खुशी कई गम है। हमारे नीतीश चाचा को लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में ये अलायंस चलेगा, तो वहां तेजस्वी जी ने कहा कि राहुल जी अभी इसका नेतृत्व करें। तो एक असमंजस स्थिति नीतीश बाबू की निर्माण हुई और उसी समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़ता समर्थन प्रमोद जी जैसे कई नेता भाजपा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रमोद जी के आने से पार्टी को एक अलग मजबूती पूरे बिहार में मिलेगी और हम उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सारे लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी का जो समता पार्टी का गठन हुआ था, उसमें आदरणीय सुशील बाबू के पिताजी आदरणीय स्वर्गीय नरेश बाबू भी थे 14 सांसद में। 15 में मैं ही था, 14 के बाद 15वां में मैं ही था, क्योंकि उसमें मैं गया जिला का युवा जनता दल का अध्यक्ष था। मैंने भी इस्तीफा दिया था और इसलिए दिया था, 2 इश्यू था, 2 एजेंडा था। एक एजेंडा था भ्रष्टाचार, आतंक राज, बिहार में जंगल राज, पशुपालन घोटाला। अब दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था अति पिछड़ा वर्ग, चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 2 भागों में बांट दिया था, अति पिछड़ा पिछड़ा। लेकिन लालू प्रसाद जी ने 1993 में पंचायती राज अधिनियम एक्ट बनाया, उसमें अति पिछड़ा को समाप्त कर दी थी। यह इशू, यही एजेंडा था। ये 2 एजेंडा पर समता पार्टी की निर्माण हुई थी। लेकिन आज श्री नीतीश कुमार जी दोनों एजेंडा से भटक गए हैं। ऐसा देश के इतिहास में पहली घटना होगी कि जिसके खिलाफ, जिस मुहिम, जिस आंदोलन के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस आतंक राज के खिलाफ, जिस अति पिछड़ा विरोधी रवैया के खिलाफ पार्टी का निर्माण हो और पुनः उसी पार्टी से गठबंधन हो जाए, और गठबंधन ही नहीं बल्कि अपना नेतृत्व उसको दे दिया जाए, यह देश की पहली घटना है। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश जो विकसित हुआ है, देश जो आगे बढ़ रहा है, हमको भी लगा कि आने वाली पीढ़ी हमें यह नहीं कहे
कि जब नरेंद्र मोदी जी देश को बढ़ाने में लगे हुए थे तो आप कहाँ थे। इसलिए हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, सुशील जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और संकल्प लेता हूँ कि बिहार से जेडीयू का सफाया कर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। ये लड़ चुके हैं तो मैं जानता हूँ कि इनकी पैठ क्या है, इनकी छवि क्या है, इनकी लोकप्रियता क्या है। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को छला है, प्रमोद जी पूरे बिहार में घूम घूम कर इसे उजागर करेंगे और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है। प्रमोद जी बहुत दिनों से काम करते रहे हैं। इनकी छवि, इनकी पैठ गरीब गुरबों में, पिछड़ों में, अत्यंत पिछड़ों में, दलित भाइयों में, गरीबों के बीच बहुत गहरी है। ये मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। ये मेरा पुराने सहयोगी भी रहे हैं और ये बिहार पिछड़ा आयोग के कई सत्रों में सदस्य रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।